मोदी सरनेम वाले विवादित बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने दोषी करार दिया। फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाने के साथ 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी ताकि वो इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सके। तो राहुल गांधी जी की तरफ से उन्होंने बेल पे रिलीज होने के लिए एप्लीकेशन टेंडर की थी और सजा सस्पेंड करने के लिए कोर्ट को विनती की थी। कोर्ट ने 30 दिन जो कायदे में प्रोविजन है 30 दिन का टाइम उनको दिया है। इस पूरी सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता रहता हूं, इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। मोदी सब चोर है, ऐसी जो बात थी उसके अनुसंधान में यहाँ सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज जो भी डिसीजन आया, नामदार कोर्ट ने जो भी अपना फैसला सुनाया, कोर्ट का जो निर्णय है, जो फैसला है, उसको मैं स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाते हुए सूरत की अदालत ने कुछ सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सतर्क रहने की सलाह दी थी, लेकिन बावजूद इसके राहुल के आचरण में कोई बदलाव नहीं आया। राहुल सांसद हैं और जनता को संबोधित करने का उनका तरीका गंभीर है, इसका बहुत व्यापक प्रभाव है और अपराध में बहुत गंभीरता है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर अभियुक्त को कम सजा दी जाती है तो इससे जनता में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुआवजा और पेनल्टी का आदेश देना न्यायोचित नहीं लगता, इसलिए न्याय हित में 2 साल के साधारण कारावास की सजा दी जाती है। वहीं इस मामले में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से ऊपरी अदालत में अपील करने का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि वो अगर सजा से राहत पाने में नाकाम होते हैं तो उनकी संसद की सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। दरअसल जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतों में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाए जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो सांसद या विधायक सजा को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे, उन पर सदस्यता रद्द करने का आदेश लागू नहीं होगा। हालांकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8(3) के मुताबिक 2 साल की सजा होने के बाद टेक्निकली राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। लोकसभा स्पीकर चाहे तो सीजेएम कोर्ट की दी गई सजा के आधार पर उनकी सदस्यता पर फैसला कर सकते हैं। सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया और उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। बाद में कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही 30 दिनों तक उनकी सजा पर रोक भी लगा दी। लेकिन राहुल की संसद की सदस्यता पर संकट के बादल गहरा गए, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 में इसका विस्तार से जिक्र है, जिसके मुताबिक 2 साल या उससे ज्यादा सजा मिलने पर सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है। इसके अलावा सजा काटने के बाद 6 साल के दौरान चुनाव लड़ने पर रोक का भी कानून है। लेकिन अगर ऊपरी अदालत दोषी करार दिए जाने पर रोक लगा देती है तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। राहुल के केस में अगर हाई कोर्ट दोषी करार दिए जाने पर रोक लगा दे तो राहुल की संसद की सदस्यता बच जाएगी। धारा 8 का सब सेक्शन 4 दोषी सांसद या विधायक को अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील लंबित होने के दौरान पद पर बने रहने की छूट देता है, लेकिन इसके बाद किसी भी कोर्ट में दोषी ठहराए जाते ही नेता की संसद या विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। हालांकि 2013 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8 के सब सेक्शन 4 को ही रद्द कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि फैसला आने के वक्त ही सांसद या विधायक अयोग्य करार दिया जाएगा। यानी अब लोकसभा के स्पीकर राहुल की अपील पर सेशन कोर्ट के रुख का इंतजार करने को बाध्य नहीं है। जाहिर है अब राहुल गांधी को संसद की सदस्यता बचाने के लिए स्पीकर के फैसले से पहले ही सेशन कोर्ट से सजा पर रोक हासिल करनी होगी। लिहाजा 4 साल से चल रहे इस केस में जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता पर ग्रहण लगता नजर आया, कांग्रेस मैदान में उतर गई और जमकर प्रदर्शन किया। संसद के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने विरोध मार्च निकाला।
इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस कानून में विश्वास रखती है और कानून के तहत ही ये लड़ाई लड़ेगी। हमको मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। जबकि दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया और राहुल गांधी सत्य है के नारे लगाए। वहीं देहरादून में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत के नेतृत्व में मोर्चा संभाला और प्रदर्शन करते नजर आए। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये संसदीय लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, व्यक्तियों की लोगों की आजादी को बचाने की लड़ाई है। देहरादून में प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं को बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और गुजरात की अदालत के फैसले के बाद जहां कांग्रेस आक्रामक नजर आई, तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया। कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की लाइनों को ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। प्रियंका गांधी ने भी अपने भाई राहुल गांधी का समर्थन किया और मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए लिखा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। जानबूझकर हरास करने के लिए, एक साजिश के तहत अदालत के चक्कर लगवाने के लिए और राजनीतिक हरास करने के लिए ये षड्यंत्र राहुल गांधी जी के खिलाफ हुआ है। कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और इशारों में अदालत के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला है क्या? राहुल गांधी को गुजरात की कोर्ट में पेश क्यों होना पड़ा? दरअसल ये मामला 2019 का है, जब एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार पहुंचे थे। यहाँ राहुल गांधी ने कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस दौरान एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना की थी। इनका कहना है कि जिसके भी नाम में, ये बोल रहे हैं साहब, जिसके भी नाम में मोदी लगा है वो सारे चोर हैं। ये कैसी राजनीति है भाई? ये कौन सी राजनीति का स्तर है? राहुल गांधी के मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान के बाद सूरत वेस्ट से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था, जिसकी सुनवाई पिछले 4 सालों से चल रही थी और फैसला आज आया। लेकिन कांग्रेस इस फैसले को हजम नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जगह जगह प्रदर्शन करने के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बचाव में उतर आए। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा का विरोध किया। संघर्ष करो। वहीं गुजरात कांग्रेस के नेता और वकील शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर रही है। घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि राहुल जी को परेशान करने से, जेल की धमकी देने से उनका शासन सलामत रहेगा। अरे जेल में डालने से या परेशान करने से ना कंस का सलामत रहा था, ना अंग्रेजों का रहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग? आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं।